अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू येट अनदर शो ऑफ गेम सेट मैच। और इस वक्त हम नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं, जहां पे जो कराची की लड़कियां हैं उनका कैंप लगा हुआ है, बिकॉज दीज गर्ल्स आर गेटिंग रेडी फॉर ट्राई नेशन और उसके बाद कॉमनवेल्थ। तो हम यहाँ पे ज़रा मिलवाएंगे इन लड़कियों से भी आपको, और आपको प्रैक्टिस भी दिखाएंगे। और मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है अदील अजहर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। एंड इट्स अ ग्रेट डे टू बी आउटडोर हियर इन कराची बिकॉज बहुत ज़ोरदार हवा चल रही है। आपको अंदाज़ा हो रहा होगा इसका, अगर थोड़ी बहुत आवाज़ में ऊपर नीचे हो जाए तो उसके लिए हम एडवांस में माजरत ख्वाएं। बट येस, आई थिंक पाकिस्तान की जो विमेन क्रिकेट टीम है, जिन पे ज़ाहिर प्रोग्राम पे हमारा फोकस भी रहता है, दे हैव गॉट अ वेरी बिजी सीजन कमिंग अप, वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज कमिंग अप, जिसके लिए भरपूर तैयारियां चल रही हैं। तो हमने सोचा क्यों ना कराची में जो ये सेशन हो रहा है इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची के बाहर, जो इनका कोचिंग जो पिचेस हैं, प्रैक्टिस पिचेस, जो प्रैक्टिस ग्राउंड बना हुआ है वहाँ पे, तो आपकी टीम प्लेयर से भी मुलाकात करवाई जाए। इसके अलावा कोचिंग स्टाफ से भी हम बात करेंगे सवेरा। बिल्कुल, डेफिनेटली। तो आपकी जो है वो डेविड हेम्प से भी मुलाकात होगी, सलीम जाफर साहब से भी मुलाकात होगी, मगर उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा और रहना पड़ेगा कनेक्टेड हमारे शो पे। सो आपको ज़रा थोड़े से हम नज़ारे दिखाते हैं इस प्रैक्टिस सेशन के, और हमारी जो पुरजोश लड़कियां हैं वो कैसे तैयारी करें। बिकॉज आपको याद रहे कि अभी जब श्रीलंका वुमेन टीम पाकिस्तान आई तो क्या किया हमारी लड़कियों ने, क्लीन स्वीप कर दिया। जो करना चाहिए था अपनी बैकयार्ड में, एग्जैक्टली वही किया। एब्सोल्युटली, T20 क्लीन स्वीप। और आखिर एक मैच आउट ऑफ द 6 वी लॉस्ट ओनली 1 गेम व्हिच वाज एन ODI। लेकिन बहरहाल आई थिंक इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है, बिकॉज दे विल बी फेसिंग इन द लेटर हाफ ऑफ दिस ईयर, पाकिस्तान विमेन टीम विल बी फेसिंग ऑस्ट्रेलिया ट्वाइस सवेरा। 2 डिफरेंट मौके पे हम खेल रहे होंगे, एंड देन द वर्ल्ड कप, द बिग वन इज कमिंग अप एज वेल। सो वील बी टॉकिंग अबाउट, तफसील से जरा बात करेंगे तैयारियों के हवाले से, और कुछ उभरते हुए स्टार्स पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। सो आप देख सकते हैं हमारे बैकग्राउंड पे इस वक्त कोच सलीम जाफर साहब जो हैं, एंड दी मास्टर ब्लास्टर इस वक्त फातिमा सना, हु वाज द ICC इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, वो इस वक्त आपको यहाँ पे जो है बैटिंग प्रैक्टिस करती हुई दिख रही हैं। साथ ही साथ सलीम जाफर आपको दिख रही हैं, दी बॉलिंग कोच ऑफ पाकिस्तान वुमेन टीम। और बिल्कुल आपने अदील बिल्कुल सही कहा कि मुश्किल ओपोनेंट से सामना होगा, ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा और मुश्किल कंडीशंस में सामना होगा। पहले एक ट्राई नेशन खेलनी है हमारी लड़कियों ने, जो कि आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ खेली जाएगी और आयरलैंड की कंडीशंस में खेली जाएगी। सो यस, मुश्किल कंडीशंस होंगे, मुश्किल ओपोनेंट्स होंगे, सो दे नीड टू बी मोर स्ट्रॉन्ग। एब्सोल्युटली। और वैसे इट फील्स प्रीटी, आई डोंट नो, एक अजीब सी फीलिंग आ रही है व्हेन यू आर अ बिग क्रिकेट फैन और आप इतनी करीब से पाकिस्तान के स्टार्स को इस तरह प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हो। सो इट इज़ वंडरफुल। और बिकॉज विमेन क्रिकेट पे फोकस भी सवेरा इन द पास्ट फ्यू ईयर्स हमने ये देखा है काफ़ी बड़ा है, बल्कि जो विमेन लीग की अब ऑलरेडी बातें हो रही हैं, जिसके बारे में आई थिंक PCB लुक्स रियली सीरियस अबाउट दैट, व्हिच इज़ अ गुड साइन फॉर विमेन क्रिकेट इन पाकिस्तान के they will not just be playing now, they've got the contracts, they've got the maternity leaves and all, and सबसे importantly I think we have got success stories in women cricket। एज हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनमें भी, और यूथ जैसे कि फातिमा इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हैं हमारे बैकग्राउंड में। सो वी हैव गॉट सक्सेस स्टोरीज के, और बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं अब इनको इंस्पायर होके इन विमेन क्रिकेट। तो बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, और ऐसी चीज़ें देख के माँ बाप को बहुत मोटिवेशन मिलती है अपनी बेटियों को भेजने की, क्रिकेट खेलने की, कि भेजें और क्रिकेट खेलें। इन्वायरमेंट सेफ फील होने लगा है। एंड जिस तरह पिछली मैनेजमेंट ने और ये इस मैनेजमेंट ने वुमेन क्रिकेट पे काम किया, दैट इज़ कमेंडेबल। जो हमारी लड़कियां जिनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलते थे उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे, जो हमारी लड़कियां इकोनॉमी में ट्रैवल करती थी वो बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने लगी। सो येस, अ लॉट हैज़ चेंज इन द रीसेंट टाइम, एंड इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान क्रिकेट, ऑल ओवर इंटरनेशनल सिनेरियो में अदील आप बात करें तो ऑल ओवर इंटरनेशनल सिनेरियो में वुमेन्स क्रिकेट पे बहुत ज़्यादा फोकस है। एब्सोल्युटली। अच्छा, यहाँ पे अच्छा हुआ कि यहाँ पे हमने साइड चेंज कर ली, बिकॉज बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जो इस वक्त होर्डिंग, जो बिल बोर्ड भी लगा हुआ है, उसमें पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम जो इस वक्त टॉप के स्टार्स हैं उनकी आपको तस्वीर नजर आ रही है। देयर आर 2 वुमेन देयर एज वेल, जिसमें बिस्मा है और निदा डार की तस्वीर जो है यहाँ पे नजर आ रही है। दैट एक्चुअली टेल्स यू द इंपॉर्टेंस दैट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाउ पुट्स इन वुमेन क्रिकेट। और जैसे कि सवेरा ने बात की कि अब वो जो एक, यानी हमने एक वो ज़माना भी सवेरा देखा है वुमेन क्रिकेट में जब
there were two competing teams, दो प्राइवेट टीमें खेल रही थी, दोनों ये दावा करते थे, आज से 20 साल पहले की ये बात, दोनों दावा करते थे कि हम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, बट इट इज़ फॉर्मल नाउ, इट इज़ प्रॉपर, द गर्ल्स आर मेकिंग गुड मनी, और ये इस वक्त इतने ज़ोरदार शॉट्स की प्रैक्टिस कर रही है, मुझे डर लग रहा है कहीं एक बॉल जो है ना वो क्रॉस होके कैचिंग अच्छी कर लेती है वैसे यार। बच सकती हूँ, अच्छी कैचिंग नहीं कर सकती, मतलब कॉक की बॉल, आई एम सॉरी। बैकग्राउंड में आपको दिख रहे हैं डेविड हेम भी यहाँ पे मौजूद है। बहुत ज़्यादा एटीट्यूड का फ़र्क आया हमारी लड़कियों में जब से डेविड हेम्प ने हमारी लड़कियों को ज्वाइन इन किया है। बिकॉज एक जो कहते हैं ना, जो हम बार बार डिमांड करते थे अपनी लड़कियों से कि डट के खेलें, जिगरे से खेलें और डोमिनेंस से खेलें, कमांडिंग तरीके से खेलें, वो एटीट्यूड का बड़ा शिफ्ट आया है जब से डेविड हेम्प ने ज्वाइन इन किया इन लड़कियों को। एंड आई थिंक ही इज डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब। ही इज डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब। और हमने जितना गेम सेट मैच में वुमेन क्रिकेट के ऊपर हमने बात की है, हमने जिस एक्सपर्ट से भी जो वुमेन क्रिकेट को जानता है, जिनसे बात की, उन्होंने हमेशा ये बात बोली सवेरा कि हमारी वुमेन फ्रॉम वेरी गुड पोजीशन दे लूज द गेम। सो अब जब आगे हम डिस्कशन शुरू करेंगे तो कोचिंग स्टाफ से भी हम बात करेंगे, हमारी जो गर्ल्स हैं, हमारी जो खिलाड़ी हैं खवातीन, उनसे भी हम बात करेंगे कि द टैलेंट इज़ देयर, द कैलिबर इज़ देयर। हम टीमों को जिसे कहते हैं ना, एक ऐसी पोजीशन में ले भी आते हैं फ्रॉम वेयर पाकिस्तान कैन गो एंड विन द मैच, लेकिन उनमें से अक्सर मैचेस में हमें शिकस्त हो जाती है। तो वो जो माइंडसेट का चेंज है, हाउ दे आर ब्रिंगिंग अबाउट, सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द टॉक। एग्जैक्टली। सो आपको ज्यादा अब इंतजार नहीं करवाएंगे, आपको अब हम बताते हैं, दिखाते हैं, सुनाते हैं डिस्कशन कि किन किन से हम डिस्कशन करने वाले हैं। हाँ जी, तो जिस तरह आपसे हमने वादा किया था कि अब जो है वो गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे, तो इस वक्त पाकिस्तान वुमेन टीम के हेड कोच डेविड हेम्प हमारे साथ मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू गेम सेट मैच, डेविड। Thank you. Thanks for having me. David, you'd be satisfied with the performance these girls have given at home versus Sri Lanka, but not satisfied with the performance they gave in the World Cup? Yeah, look, I think if we start with the Sri Lanka series, obviously to win the series 3-0 in the T20 and then 2-1 in the one-days was for us exciting because we had lots of different contributions from different people. You know, if you look at from a batting point of view, the first opening partnership record was broken. The second wicket record was broken as well. Sidra Amin scoring 100. Tuba Hassan, best figures on debut in the T20. Gunnar Fatma, personal best in the ODI with 4 for 26. So there was lots of positives went through that series. Plus then on the back end, Anam Amin and Nida Dar rising up the rankings individually. So there's a lot of positives that came out of it. I guess I don't like to lose, so I mean it's disappointing thing was the last game. I think we didn't chase well enough, even though we were 4 down in the chase. I think 250 was gettable. I think the way the sort of chase petered out was a bit, something a little bit disappointing, but something we'll talk about. But overall, if you said we're going to win that series 5 games out of 6, we would have said, well, we'll take that. The World Cup, yeah, look, again, the reflections on that were some bits again I think we showed some good resilience, but there were certainly two games that we lost as opposed to the opposition winning. I think that's the important thing for us to take from it. Is make South sure African game. We South should African have game won and the that. Bangladesh Yeah, game, the two for me, we got into really strong positions, and then we didn't see it through. And that we've got to get better at doing that because often we get into even the India game to some extent where I think Stan corrected. I think it was 6 for 114 in the 33rd, 34th over. Yeah, they played well. The two players that came in and they changed the way they played in their approach. So you have to accept that, but we didn't react well enough, and arguably, that 236 should have been a less total to chase. So look, I guess for me it's more about are we getting into good positions, and then once we do, how do we make sure that we capitalise on that? So that's the bit that we've been sort of looking at. So David, what's being done about that? Because I mean, the matches that you mentioned, as you just mentioned yourself, that Pakistan they had to go for the kill. We could not go for the kill, could not finish those matches off, especially against Bangladesh and South Africa. India, we know, is one of the best in the world. So the camp that is going on, the training that you've been imparting to the team, I believe it requires a lot of psychological training aspect, the psychological aspect of that thing. Where did you find us lacking in those matches? Was it the difference in the skill, which, well, we can argue, or was it all psychological? Oh, look, I think it's a combination. I think in terms of the first part of the question of what are we addressing about, I'll talk in a minute. But in terms of those pressure situations,
Yeah, it's about how you handle it. I don't think, for me, it's not about the skill. I think our girls are skilled. I track it back down to being in those pressure situations as much as possible, so you're used to dealing with them. And then you can handle those moments when they come up. And ideally, you're coming out 7, 8 times out of 10 on the positive as opposed to the negative. At the moment, we're coming out the other side of that. So how do we manage that? That's just about how you train, I think. And the whole point of the training exercise is you put yourself in game situations and you train at an intensity that marries and matches with the game. Because if you don't do that, then when you get to the game, you're going to go back to default. If your default's not playing under pressure, then you're not going to come out on top. So it's about creating challenging players in training, putting them under as much pressure as possible, so that when we get into the game situations, they're more likely to be able to come out on the right end of the result than the negative end. Yes, playing games and playing competitive games as often as possible also helps. But when you haven't got that, at the moment we're sort of tracking through that. In a few years' time, I think there will be a strong domestic system, and I think once you make that strong, then girls are constantly being put under pressure, not just at the national level but underneath. Once that happens, then they'll get accustomed to playing under pressure, and that's all we're trying to achieve, is how do we excel under pressure. And if you look at the best players in the world, the best teams in the world, they're able to react and adapt their games accordingly to the situation. So that's what we're talking about. This is what I was about to ask you, that if we talk about the best teams in the world, you just say Australia, England, like the White Ferns play, New Zealand plays. What was the major difference between Team Pakistan and all these teams when you came here? And how much have you achieved over the period of time? Like, do you think that the bar has gone up over the period of time now? Yeah, look, I think personally within our group it has. I think we're physically fitter now. We move better in the field. We're running better between wickets. So we test the players every 30 to 40 days, so that they can't sort of get tested once a camp every 6 months. They're now getting regularly tested, so they can't drop off in terms of fitness. So when they're with us, great, we can manage them and we can set up S&C. What was the difference, David? When you came here, what was the difference between Australia, England kind of teams and Pakistan? Just training mentality, physically fitter. They both come from strong domestic systems, which helps. I mean, and Australia, don't forget, this is where I think people forget that Australia, when I started working the state system there in 2015, that's when they sort of changed shift and they started to then invest heavily in the domestic game in Australia. 2017 they didn't qualify, they got knocked out in the semis in the UK to India, and from a national point of view that changed their mindset in terms of how they approach the game. But David, early identification of a player, is that one key that we are missing? Early age identification that those countries do? I don't think so. I just think it's having the system in place that allows those players to flourish. And I think that's what Australia did really well. Again, I go back to Victoria. When I was, we contracted 3 or 4 girls that were in school. So Sophie Molyneux, Georgia Wareham, Annabelle Sutherland, Taylor Valamic all came through that system at 17, 18-year-olds. So they were contracted really early to get them into the system early. And by the time they're 19, 20, or Annabelle's a bit earlier, but by the time they're 19, 20, they've all debuted and they're all playing, and they're all a regular part of that Australian side now. So it is about that early identification, but it's having a system whereby they can then learn and grow and be fast-tracked in a way. So look, that will happen with us at some stage. I still think we can manage that, and I still think but it's still, for us, what's important is when the girls are actually away from us, that they are training well within their regions. And it's great to see now that regions are up and running. It's great to see the number of 1,000 girls attending the trials that took place over a month ago. The regional areas are now working well with those girls. They're playing at least once a week, if not 2 games a week, plus 2 skills sessions a week. So you're going to see, for me, certainly within the next couple of years, lots of, not to say change, but certainly lots more players being available and players coming into contention. And David, finally, lots of cricket coming for Pakistan women in very alien conditions. Like, we'll be traveling to Ireland, and in fact we'll be in the British Isles and then Australia. So how are we preparing for that? Because the tracks here, do you think they suffice for that sort of skill set that is required in these conditions? Yeah, imagine Ireland.
Ireland, being raised in Wales, knowing that the west of the UK gets a lot of wet weather. So Ireland was no different to sort of South Wales where I grew up. So yeah, the wickets might be a little bit slower than what we're used to in that part. I imagine, look, Edgbaston, obviously being a test ground, I'm sure the wicket there will be as we expect. I think they'll be as firm as possible and the ball should come onto the bat. Ireland might be a little bit slower, but in terms of what we're doing here, we've left a little bit of grass on these and a little bit slower, so that to try and assist with the players that way. So that's what we'll think about and talk about. But again, we have plenty of practice opportunities in Ireland and in the UK before the games actually start within the competition. So David, good luck for the upcoming tours, and I hope Team Pakistan do pretty well under you. That's great. Thanks very much. Thanks for your time. Thank you. Inshallah. Thank you. So डिस्कशन का तो आगाज हो चुका है, मगर टाइम एक ब्रेक का हुआ है. ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो और भी इंटरव्यूज हैं सिर्फ आपके लिए. What a wonderful find. Wonderful. That is not just. वेलकम बैक टू गेम सेट मैच. अदील और सवेरा आपके साथ हैं. इस वक्त नेशनल स्टेडियम कराची में मौजूद हैं, जहां पे पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट टीम की जो कराची बेस्ड प्लेयर्स हैं उनका कैंप लगा हुआ है. डेविड हैम्स से जो चीफ कोच हैं पाकिस्तान विमेन टीम के, इनसे हम बात कर रहे थे अभी ब्रेक से पहले. अब हमारे साथ मौजूद हैं बॉलिंग कोच सलीम जाफर साहब, जाना पहचाना नाम, साबिक पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर. अस्सलाम वालेकुम सलीम भाई. वालेकुम अस्सलाम. So, किस तरह की तैयारियां चल रही हैं, बिकॉज आगे आने वाला जो टूर्स हैं वो बहुत ज़्यादा टफ हैं और बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस में भी है, तो तैयारियां भरपूर हैं? अच्छी तैयारियां दो तरह से हो रही हैं. एक तो T20 जो कॉमनवेल्थ गेम है उसकी हो रही है. उससे पहले ये कि एडवांटेज ये हुआ है कि हमने अभी जो सीरीज़ के लिए श्रीलंका के अगेंस्ट ODIs और T20 वो बड़ा मतलब काम आई है, वो बड़े बच्चों को बड़ा इससे फ़ायदा हुआ है. और उसमें एक और चीज़ ये थी कि जो नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप है ODI का, उसकी जो रैंकिंग है वो रैंकिंग में हमें नंबर 6 तक रहना है, तो अदरवाइज क्वालिफाइंग राउंड खेलने पड़ेंगे. तो एक थोड़ा सेटबैक ये हुआ कि जो लास्ट मैच ODI हार गए वो शायद हारना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये पॉइंट्स एडअप हो रहे हैं. 2024 तक ये एडअप होंगे. तो ये बड़ा मतलब ये कंटेंशन जो ODIs का ये बड़ा सख्त है. मतलब ये हमें आगे वर्ल्ड कप की तैयारी रखी है. फिर कॉमनवेल्थ आ रहा है, फिर इसके बाद हमारी T20 वर्ल्ड कप है, तो उसकी भी प्रिपरेशन है. तो ये कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो रही है. कॉमनवेल्थ से पहले एक बड़ा एडवांटेज हो गया कि ट्राइस सीरीज़ है हमारी. ऑस्ट्रेलिया बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, पाकिस्तान और आयरलैंड से खेलना है. उसके बाद फिर कॉमनवेल्थ खेलेंगे. तो मतलब क्रिकेट तो आगे काफ़ी है, और ये कि फोकस यही है कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहे और जो रैंकिंग है वो अच्छी रहे. पाकिस्तान विमेन क्रिकेट हैज़ कम अ लॉन्ग वे. आप जिस टाइम क्रिकेट खेलते थे उस वक्त तो खैर नामो निशान भी नहीं होता था. अब माशाल्लाह एक तो लड़कियां आ भी रही हैं बहुत ज़्यादा, दूसरी हमारे पास अब स्टार्स भी आ गए हैं ना, जिनको हम कमर्शियल्स में भी नज़र आती हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं, वर्ल्ड लेवल पे अवार्ड्स भी जीत रहे हैं. सो कुछ हमें बताइए कि किस लेवल का टैलेंट आ रहा है और कितना रॉ ये टैलेंट है, कितनी मेहनत करनी पड़ी, स्पेशली ऑन द बॉलिंग साइड. देखिए, हमारे जो कल्चर के बैरियर्स हैं हमारे कुछ वुमेंस क्रिकेट में, बड़ा देखना पड़ता है कि इनको मैचेस, इनके फील्डिंग सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस ऐसी जगहों पे होने करते हैं जहाँ सिक्योरिटी वाइज थोड़ा बेहतर हो, क्योंकि हमारे कल्चर में थोड़ा इस चीज़ को बैरियर्स बहुत ज़्यादा हैं, बाहर की तरह नहीं है आज़ादी इतनी. तो ये चीज़ें बड़ी हमें रिस्ट्रिक्ट करती हैं, नो डाउट. तो ये है कि मेंस क्रिकेट से अगर हम कंपेयर करते हैं, मेंस क्रिकेट में क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है. तो बोर्ड की अब ये ध्यान जा रहा है, वो कंसंट्रेट कर रहे हैं कि क्वालिटी की तरफ जाएं, मिनिमम टीम्स हों तो क्वालिटी क्रिकेट है. लेकिन मेरे ख्याल से वुमेंस क्रिकेट में अदर वे राउंड करना है हमें, कि इनकी क्वांटिटी को बढ़ाना है. जब तक क्वांटिटी बढ़ेगी नहीं तो हमारा टैलेंट आएगा नहीं. तो अब इन्होंने ये सोचा है कि हर प्रोविंसेस में एक दो टीमें एक अंडर-19 की और एक इनकी सीनियर टीम बनेगी. तो जब ये कंपटीशन होगा, एक्चुअली यहाँ डोमेस्टिक का कंपटीशन है नहीं इनमें, 1-2 मैचेस खेलती हैं ये, उसके बेस पे पाकिस्तान टीम बनती है. तो आई मीन ये क्राइटेरिया है. तो वो एक तीसरी टीम भी वो मतलब इमर्जिंग टीम बनाते हैं उसको. तो ये कि क्वांटिटी वाइज थोड़ा हम पीछे हैं, तो हमें एक्चुअली क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी. फिर आपको यहाँ से क्रिकेटर्स मिलेंगे, आपको सुपरस्टार भी मिलेंगे, क्रिकेट भी फ्लरिश होगी. लाइक क्रिकेट ग्रो कर रही है लेकिन थोड़ी स्लो पेस पे कर रही है.
बट फिर भी जब मैं बात करती हूँ कि डोमेस्टिक से कुछ तो लड़कियाँ ऐसी आना शुरू हुई, सप्लाई चेन ज़रा थोड़ी सी बड़ी है। तूबा ने जिस तरह परफॉर्मेंस दी अभी श्रीलंका के अगेंस्ट, एक डेब्यूटेंट आती है और आके जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, एटलीस्ट ये उम्मीद हुई कि हाँ जी डोमेस्टिक से बेहतर प्रोडक्ट आना शुरू हुई है। नो डाउट तूबा का आपने कहा, मतलब मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि वो तो राइट आर्म लेग स्पिनर है, लेकिन वो फ्यूचर ऑलराउंडर है। उम्मे हानी ऑफ स्पिनर है, वो भी एग्जैक्टली ऑफ स्पिन करती है, बैटर बहुत अच्छी है। यहाँ रामी ने हमारी ऑफ स्पिन है, अब उसने अपनी बैटिंग भी बड़ी इंप्रूव कर ली है, बड़ी फोकस है। तो स्पिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े अच्छे स्पिनर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी थोड़ा सैड बैक ये है कि फास्ट बॉलर्स हम लैक कर रहे हैं, क्योंकि हम सिर्फ 1, 2, 3 फास्ट बॉलर्स पे ही अभी भी बैंक कर रहे हैं सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, वही डोमेस्टिक खेल रहे हैं। और तो थोड़ा हमें टैलेंट हंट करनी पड़ेगी, सर्चिंग करनी पड़ेगी। अब वुमेंस में थोड़ा एक ये भी है कि देखें, हम क्रिकेट तो सिखा सकते हैं लेकिन भागना नहीं सिखा सकते। तो कोशिश हमारी ये है कि इन बिल्ड एथलीट्स जो होती हैं उनको हम लें, जिनमें एथलेटिज्म पहले से इनकी बॉडी में हो, तो वो फिर उनको भागना हो, एथलेटिज्म होता है ना, तो फिर आप बहुत जल्दी स्पोर्ट्स को पिक कर लेते हैं। तो कोशिश यही है कि कोई इस तरह की, मतलब जिस तरह डायना बेग है माशाल्लाह एथलीट है, वो एथलीट है। हमारे यहाँ पे फातिमा सना है, एथलीट है वो। तो इस तरह के हमारा कायनात इम्तियाज़ वो एथलीट थी। तो हमें इस तरह के प्रोडक्ट्स को इन करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्रिकेट की तरफ लाएं उनको। तो एटलीस्ट ये कि उनकी जो मैकेनिज़्म है ना, जो बॉडी की, वो एटलीस्ट एथलीट्स वाली हों, तो हमें फिर टीच करने में बड़ा इजी हो जाता है। सलीम भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया और बहुत सारी बेस्ट विशेस आपकी एफर्ट्स के लिए। अल्लाह कामयाबी दे। थैंक यू सो मच। डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ दी फास्ट बॉलर पाकिस्तान एमन अनवर मौजूद हैं। एमन सबसे पहले तो एन अ वेरी सीनियर प्लेयर आई मस्ट से। एमन सबसे पहले तो वेलकम टू गेम सेट मैच। एमन, अभी अगर मैं बात करूं, अभी हम सलीम भाई से भी बात हो रही थी, हमारी फास्ट बॉलर्स के बारे में बात हो रही थी कि बहुत लिमिटेड स्टॉक आ रहा है फास्ट बॉलर्स का। स्पिनर्स हमें अच्छे मिल रहे हैं मगर फास्ट बॉलर्स बहुत लिमिटेड स्टॉक में आ रहे हैं। कोई ऐसी खास वजह जो आपको लगता है कि यंगस्टर्स में जो है वो फास्ट बॉलिंग का रुझान कम है या अच्छी फास्ट बॉलर्स नहीं आ रही? अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कि मैं ये बिलीव करती हूँ कि जितनी भी एशियन कंट्रीज़ हैं वो हमेशा से ज़्यादातर स्पिनर्स पे ज़्यादा उनका कंसंट्रेशन होता है, मेंस में भी वुमेंस में भी। और वुमेंस क्रिकेट में अब ये ज़्यादा ही लाइक 2018 से लेके 2020 तक मैं टीम में हूँ और मैंने यही देखा है कि हम लोग स्पिनर्स पे ज़्यादा बिलीव करते हैं और फास्ट बॉलर्स पे हम करते हैं, काम करते हैं, यंगस्टर्स पे भी करते हैं, लेकिन उस तरह से हमें वो पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा कि जितनी उनको प्रैक्टिस मैचेस मिलने चाहिए। मैं खुद भी टीम में हूँ, बट लाइक अगर मैं 2016 से खेल रही हूँ तो मेरे ODI सिर्फ 7 हैं और मेरे T20s 24 हैं, लेकिन मैं इतने टाइम से टीम में हूँ। बट ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी परफॉर्मेंसेस हो रही हैं और ये है कि मुझे T20 में जब मैं स्लोअर रन्स वगैरह करती हूँ, वेरिएशन है मेरे पास, इसलिए मुझे एज मिलता है। लेकिन अगर आप वनडे देखें तो वनडे में फिर ये बात होती है कि पेस कम होता है लड़कियों में। तो आई थिंक कि फास्ट बॉलर्स में हम ज़्यादातर ये बिलीव करते हैं कि उनकी स्पीड ज़्यादा होनी चाहिए। इमन, बहुत मसरूफ़ कैलेंडर अभी आप लोगों का है, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना है आप लोगों को इंशाल्लाह पाकिस्तान स्क्वाड के साथ। स्पेशल तैयारी हो रही है उसकी, बिकॉज कंडीशंस ऐसी हैं जिनसे हम ज़्यादा आशना होते नहीं हैं। सो क्या ख़ास फोकस है इस कैंप में उस टूर के हवाले से? बिल्कुल, हमारा इस वक्त मेन फोकस तो है कॉमनवेल्थ गेम्स और उसके लिए स्टेप्स हैं। पहले हमने श्रीलंका से सीरीज़ खेली जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी रही। अब नेक्स्ट हमारे ट्राई सीरीज़ है आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया से, वो एक तरह की प्रिपरेशन है हमारी। उसको हम प्रिपरेशन लेंगे कि हम कॉमनवेल्थ में बहुत अच्छा करें, क्योंकि कॉमनवेल्थ में हमारे पूल में ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, तो हम ऑस्ट्रेलिया से खेल रहे हैं। अगर हम वर्ल्ड नंबर टीम से खेल के जाएंगे तो हमारी प्रिपरेशन और हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। अच्छा एमन, इंडिया की आपने बात की, मैं ऑस्ट्रेलिया से नहीं मिलाती, मैं इंग्लैंड से नहीं मिलाती, बिकॉज वो टीम्स ऐसी हैं, वो मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे एक कल्चर ही डिफरेंट है बिल्कुल। वहाँ जब से बच्चा बड़ा होता है या बच्ची बड़ी होती है टैग लग जाता है, अच्छा जी ये खेलेगी, बचपन से शुरू हो जाती हैं। जब हम इंडिया की तरफ देखते हैं, उनकी वुमेन टीम का भी इसी तरह हाल था कि नहीं कोई उनके ऊपर ज़्यादा ना फोकस किया जाता था, ना कुछ किया जाता था। इवेंचुअली आपको दिखना शुरू हुआ, वहाँ स्टार्स बनना शुरू हुए। मिथाली ने इतने अरसे लीड किया, गोस्वामी आपको दिखती है इतने सालों से वहाँ खेलती हुई, बट देन जो यंगर लॉट आना शुरू हुई, वो यंगर लॉट बहुत ज़्यादा कमांडिंग आना शुरू हुई। यू नेम इट, स्मृति मंदाना है, शिफाली वर्मा है, पावर हिटिंग पे बिलीव करना शुरू हो गए, फास्ट बॉलिंग पे बिलीव करना शुरू हो गए, स्पिनर्स भी अच्छे आ रहे हैं। वो ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं जो हम नहीं कर पा रहे हैं?
आई थिंक कि उनका जो एक्सपोजर है लीग क्रिकेट का वो बहुत अच्छा है। लीग क्रिकेट तो बाद में स्टार्ट हुई है, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि उनका डोमेस्टिक अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बहुत अच्छा है। जितने हम नंबर ऑफ़ मैचेस खेलेंगे उसी से हमें फिनिश लाइन क्रॉस करनी आएगी। हमारे जो मैचेस होते हैं इंटरनेशनल में, वो हम यूजुअली नॉकआउट स्टेज में खेल रहे होते हैं या बायलैटरल सीरीज़ खेल रहे होते हैं, वो उतना ही नहीं है कि उसमें हम सीख पाएँ कुछ। अगर हम डोमेस्टिक में कंपेटिटिव क्रिकेट खेलेंगे तो हमें आगे जाके भी खेलनी आएगी। और आई एम श्योर कि ये जो फेयर ब्रेक हुआ है उसमें हमारी लड़कियाँ गई थी, उन्होंने जाके अच्छे प्लेयर्स के साथ रह के खेला। वो एक कॉन्फिडेंस ही अलग होता है कि जब आप एक मतलब आपको हैदर नाइट आपको लीड कर रही है तो आपको कितना कुछ सीखने को मिलेगा। तो आई थिंक इंडिया का ये एक्सपोजर बहुत अच्छा हुआ है। उनकी स्ट्रेंथ, उनकी हर चीज़ हमारे जैसी है, लेकिन अब हम जो लैग कर रहे हैं वो एक्सपोजर में लैग कर रहे हैं और उनके पास वो फ्रीली अवेलेबल है। एंड एमन फाइनली आप माशाल्लाह पाकिस्तान टीम में इतने साल से खेल रही हैं, आपकी फैमिली, स्कूल, कम्युनिटी में इंस्पायर हो रही हैं लड़कियाँ? आर देयर मोर गर्ल्स हु वांट टू प्ले क्रिकेट फॉर पाकिस्तान? येस ऑफ कोर्स, आई थिंक कि क्रिकेट की ग्रोथ अब बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है जब से टीवी पे आना शुरू हुआ है। मेरी फैमिली ने थैंकफुली मुझे हमेशा सपोर्ट किया और जो भी मुझसे हेल्प बोलता है, लाइक हम सोशल मीडिया पे हैं, बहुत लड़कियों के मैसेजेस आते हैं तो मैं उनको गाइड करती हूँ कि आप कहाँ से कर सकते हैं, ऑल ओवर द पाकिस्तान कहाँ अकेडमीज अवेलेबल हैं, तो दिस इज़ गुड। थैंक यू एमन, बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक फॉर दी फ्यूचर टूर्स। थैंक यू सो मच। सो गुफ्तगू सुनिए आपने पाकिस्तान की फास्ट बॉलर एमन के साथ, और इस वक्त हम ब्रेक ले रहे हैं। ये गुफ्तगू का सिलसिला भी रुकेगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आके हम कहेंगे इस वक्त पाकिस्तान की जो यंग सेंसेशन वर्ल्ड इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर, विमेन प्लेयर ऑफ द ईयर फातिमा से आपकी हम मुख्तसर गुफ्तगू करवाएंगे। सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप वॉचिंग गेम सेट मैच। What a wonderful find. It's wonderful. That is majestic. What a wonderful find. It's wonderful. That is majestic. अब हमारे साथ मौजूद हैं दी यंग सेंसेशन ऑफ पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम, छोटा पटाखा कहती हूँ मैं इनको, फातिमा सना हमारे साथ मौजूद है। फातिमा, वेलकम टू गेम सेट मैच। सबसे पहले तो ये बताओ, बेहतरीन साल गुजरा और ऑब्वियसली उसकी अप्रिसिएशन भी आपको आईसीसी की तरफ से मिली। अब वो तो हमारी बात हुई थी शो पे, मगर इस वक्त मैं आमने सामने फिर से पूछना चाहूँगी, उसके बाद से फातिमा सना में कितनी तब्दीली आ गई है? सबसे पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह, और मतलब यही था कि इतनी एक्सपेक्टेशंस लग गई थी लोगों को, तो अब यही कोशिश है कि मैं उसको पूरा कर सकूं और पाकिस्तान को अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकूं। नहीं तो अब मुझे बताया ना कि एक अटेंशन तो मिल रही होगी ना, हो रहा है, एड एजेंसीज, एडवर्टाइजर्स कांटेक्ट कर रहे हैं, भाई फातिमा इज द इमर्जिंग स्टार, बट ऑन अ सीरियस नोट, लाइक एज अ प्लेयर कुछ डिफरेंट फील करती हैं? कुछ ये आया कि यार अल्लाह हैज़ बीन वेरी काइंड, अब मैं ज़रा ऊपर आ रही हूँ तेज़ी से, ये फीलिंग आ रही है? जी बिल्कुल, अक्सर जब घर में बात होती है इस चीज़ की तो मैं उनसे यही बात कहती हूँ कि ऐसा फीलिंग आती है कि अल्लाह के फेवरेट चाइल्ड्स में से कोई मतलब उस तरह वाला है, क्योंकि थ्रू आउट जिस तरह का करियर चलता जा रहा है और जिस तरह परफॉर्मेंस होती जा रही है, तो वो आई थिंक अल्लाह की तरफ से ही है, क्योंकि मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, बाकी अल्लाह ताला जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं। अभी जब मैं श्रीलंका की सीरीज़ की बात करती हूँ, उम्मीद हमें यही थी कि ऑब्वियसली अपने बैकयार्ड में आपको कोई आए टीम टूर करे तो उनको इसी तरह हराना चाहिए। ठीक है, वो एक मैच था जो चूक हो गई हमसे और हम नहीं जीते, बट उसके अलावा ऑल टुगेदर हमने जो है 5 आउट ऑफ 6 जो है हमारी विन्स थी। सो कितना उससे, उस सीरीज़ से कितना सीखा और कितना फ़ायदा हुआ? सबसे पहले जो फ़ायदा था वो तो क्राउड का था, जिस तरह क्राउड हमें सपोर्ट कर रहा था, और इवन सिर्फ ये नहीं था कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था, वो ओवरऑल अच्छे क्रिकेट को सपोर्ट कर रहा था, तो उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिल रही थी कि हम, मतलब यही था हमारे दिल में कि हम अपने फैंस को भी अच्छे से वो कर सकें। तो अच्छा, हमारा अच्छा ये रहा क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने अपने होम ग्राउंड में इस तरह खेला जिसमें क्राउड भी था, तो बहुत मज़ा आया खेलने में। तो श्रीलंका टीम को शॉपिंग कराने आप भी ले गई थी? जी बिल्कुल, उनसे काफ़ी बातचीत करी थी कि उनको क्या लेने और किस तरह, तो उनको फिर गाइड करा था कि इधर शॉप्स हैं और इस तरह, तो वो सारी सही दोस्तियाँ हो गई यानी उनके साथ, ये बड़ा अच्छा रहता है वैसे क्रिकेट के मौसम माहौल में। अच्छा, अब जो है, अब जब हम अगला टूर की मैं बात करूं, अगले टूर की, तो आयरलैंड के बाद जो है कॉमनवेल्थ के लिए जो है वो इंग्लैंड, दोनों ऐसी कंडीशंस हैं जहां पे फास्ट बॉलर्स को बड़ा फ़ायदा होता है, बहुत एडवांटेज होता है उन कंडीशंस में, बट हमारे लिए
एलियन है वो कंडीशंस, वहाँ जाके जो है अभी हमने शायद और ज़्यादा कंडीशंस को अडेप्ट करना है, तैयारी चल रही है भरपूर उससे? जी बिल्कुल, क्योंकि मुझे शुरू से इंग्लैंड में खेलना पसंद है, क्योंकि जिस तरह की वहाँ की विकेट सपोर्ट करती हैं। जब मैं फास्ट बॉलर्स को देखती हूँ, जेम्स एंडरसन को देखती हूँ, तो वो इतना मतलब लगता है कि कोई है वहाँ पे विकेट फैन भी जेम्स एंडरसन जी। हो ना? हाँ। तो जब मैं उनको देखती हूँ तो वो वहाँ पे बड़ा मज़ा आता है। तो इस बार इंशाल्लाह फर्स्ट टाइम जाना होगा, तो कोशिश यही होगी कि मैं उस वेदर को ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करूँ। तो क्या जहन में ड्रीम, जाते ही पहली बॉल पे स्टंप उड़ा देनी है, क्या हो जाना है? इंशाल्लाह सारा प्लान किया हुआ है, बस इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उस पर पूरा कोशिश करेंगे। चलें। अच्छा, डेविड हेम के होने का कितना आपको फ़ायदा है? बिकॉज डेविड जो है उन कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ही इज़ बिन देयर, वहीं पले बड़े हैं, उनको आइडिया है उन कंडीशंस का बहुत। तो क्या फ़ायदा हो रहा है डेविड हेम के होने से कि उनको पता है कि किस तरह की कंडीशंस यहाँ, ऑब्वियसली एग्जैक्टली वैसी कंडीशंस तो नहीं हो सकती, मगर आप कुछ ना कुछ तो रिक्रिएट कर ही सकते हैं ना? जी बिल्कुल, जिस तरह मतलब वो खुद हमें बॉलिंग कराते हैं साइड फ्लिंग से और वो सारी चीज़ें, तो वो काफ़ी मतलब हमें देता है, क्योंकि एक जब आप खेलते हो अपने लड़कियों से थोड़ा ज़्यादा पेस जब आप खेलते हो तो वो काफ़ी आपको फेवर देता है। तो जिस तरह वो खुद हमें फ्लिंग कराते हैं तो वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा है। तो क्या एक्सपेक्ट किया जाए पाकिस्तान वुमेन टीम से कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए? इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे सेमीफाइनल में पहुँचें और जीतें, और इंशाल्लाह पूरी कोशिश यही होगी कि हम अपने फैंस को इस बार काफ़ी खुश कर सकें। थैंक यू फातिमा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड गुड लक टू यू। सो फातिमा सना हमारे साथ मौजूद थे, इससे पहले एमन अनवर का भी इंटरव्यू आपने सुना। सो यहाँ आपको हमने दिखाया जो कराची बेस्ड लड़कियाँ, उनका कैंप लगा हुआ था ना, आपने उनको प्रैक्टिस करते हुए देखा। डेविड हेम से हमारी डिस्कशन हुई, सलीम जाफर से हमारी बात हुई, यानी शदीद मेहनत हो रही है। आगे आने वाले जो जैम पैक्ड FTPs हैं, जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स हैं टीम पाकिस्तान के, वुमेन टीम पाकिस्तान के, उसकी जोरों शोरों से तैयारियां हो रही है। नहीं, एब्सोल्युटली सवेला जो एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये है कि जो लड़कियों से, वो यंग गर्ल्स एंड ऑल, उनसे बात करके अंदाज़ा हुआ, दे वेरी कॉन्फिडेंट। आई मीन दे वर वेरी फ्रेंडली टूवर्ड्स द मीडिया, सवालात के जवाब देना, द स्पीकिंग वेल आर्टिकुलेटेड, विच इज़ ऑफ कोर्स ये बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान विमेन क्रिकेट के लिए कि ना सिर्फ आपके पास प्लेयर्स भी आ रहे हैं, बट ऐसे प्लेयर्स ऐसे बैकग्राउंड से भी आ रहे हैं हु कैन बी गुड मेंटोर एंड मॉडल्स फॉर द गर्ल्स टू फॉलो। सो ऑल द बेस्ट विशेस टू देम, और हम यही दुआ इस वक्त इनके लिए करते हैं। बिल्कुल। सो बेहतरीन कारकर्दगी की हम उम्मीद रखते हैं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में बहुत अच्छी कारकर्दगी है। उससे पहले एक मौका मिल गया है कि ट्राई नेशन खेलेंगी आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा सीखने को मिलेगा हमारी लड़कियों को। एंड देन कॉमनवेल्थ गेम में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया से भी होगा आमना सामना। सो ऑल आवर बेस्ट विशेस टू पाकिस्तान वुमेन टीम।